AN32 करगिल कुरियर सर्विस 17 जनवरी से करगिल जम्मू और करगिल श्रीनगर के माबैन आरंभ हो जाएगी। कौमी शाहराह श्रीनगर के बंद होने के बाद कारगिल के लोगों के लिए वादी तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, सिर्फ लेह से हवाई राब्ता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बहुत महंगा भी है। अब यूटी से एडमिनिस्ट्रेशन, LAHDC और डिफेंस मिनिस्ट्री ने AN32 करगिल कुरियर सर्विस शुरू कर दी है। इस सिलसिले में DC करगिल संतोष सुखदेव ने तमाम तैयारियों और इंतजामात के बारे में जानकारी फराहम की। ये नेशनल हाईवे जब बंद हुआ तो अब लोगों के पास एक ही उम्मीद है कि AN32, यही हम कहेंगे कि हमारे करगिल खासकर गरीब तबके के लिए उम्मीद है। तो इसमें सबसे बड़ी एक आपने ऑनलाइन टिकटें करी, नहीं तो लोगों को कोई परेशानी थी। सर इसमें अब ये कब से शुरू होगा, थोड़ा आप मुझे तफसील बताइए, एयरपोर्ट की पोजीशन क्या है? जी, जैसे कि आप जानते हैं हर साल जैसे ही जोजिला बंद होता है उसके बाद हमारी करगिल कुरियर सर्विस जो है AN32 वो शुरू करते हैं। तो इसी साल भी जैसे अभी रिसेंटली जोजिला बंद हुआ है तो आपने देखा होगा ड्यूकॉम साहब ने और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया है कि 17 तारीख से हम जो AN32 सर्विस है वो करगिल के लिए शुरू करेंगे। तो 2 दिन करगिल टू जम्मू और जम्मू टू करगिल रहेगा और 2 दिन श्रीनगर टू करगिल और करगिल टू श्रीनगर रहेगा। इस सिलसिले में जो पहले की एक्टिविटीज़ थी जैसे LOs अपॉइंट करना, ALOs अपॉइंट करना, वो हमने कर दिया ऑलरेडी। ऊपर जो एयर टर्मिनल है हमारा वहाँ पे मेंटेनेंस करना, साफ़ सफाई करना वो भी हो गया है। रिसेंटली हमारी टीम भी जाके आई थी। एयरफोर्स की तरफ से था कि जो एयरपोर्ट अंदर जाने के लिए रास्ता है वहाँ पे हमारा स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, तो वो भी शायद से लग गए, हमने बोला था उनको लगाने के लिए। तो जो भी हमारी तरफ से एक्टिविटीज़ करनी थी शुरू होने से पहले की सारी एक्टिविटीज़ हमने इन प्लेस करके रखी है। और आपने सही कहा कि जैसे लास्ट ईयर जो है बहुत स्मूथली चला है डकोटा। जैसे नॉर्मल टिकटिंग, नॉर्मल एयरलाइन की टिकट होती है वैसे ऑनलाइन टिकट जनरेट होती है, तो नॉर्मल हमें एंट्री मिलती थी हमारे पैसेंजर्स को और बहुत ही स्मूथ तरीके से ये चला है। तो इस साल भी हमारा वही कोशिश रहेगी कि जैसे पिछले साल स्मूथली चला है सारा का सारा सिस्टम और सारा अरेंजमेंट, किसी की कोई शिकायत नहीं है। इस साल भी उसी तरह से चलेगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी करके रखी है इस सिलसिले में, और बीच में कोई इशू भी आता है तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। सर ये भी जो आपने जो इसका जो पवन हंस शुरू किया है, एयर टैक्सी हम कहेंगे इमरजेंसी के लिए, इस पे क्या है? जी, पवन हंस का वो है कि आप टिकट अगर बुक करते हो तो आपको सर्विस मिलती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ से श्रीनगर है, यहाँ से ज़ांस्कार है, लेह है, हर जगह के लिए एयर सर्विस अवेलेबल है। और जब भी हमें स्पेशली जब इमरजेंसी आती है, चूँकि उसकी टिकट थोड़ी ज़्यादा है, 8-9 हज़ार आती है श्रीनगर की और डकोटा की उसकी ऑलमोस्ट 1/10 1/8 के हिसाब से आती है, तो मैक्सिमम लोग हमारा AN32 प्रेफर करते हैं। चॉपर लेकिन जब भी पेशेंट की इमरजेंसी हो या किसी को 4-5 लोग हैं जिनको जाना हो इमरजेंसी के वजह से और जो टिकट दे पाते हैं तो जैसे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वैसे हम हेली सर्विस ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। सर इस पे इसी AN32 को लेके इसको सारी करगिल हमारे देखने वाले सवर्स को अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, स्पेशली सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने जो ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम शुरू किया है। बाद में हमारे LOs हो, ALOs हो, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हो, यहाँ सारी अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें काम में लगे रहते हैं। तो ये सारी आपको सहूलियत पहुँचाने के लिए, विंटर्स में राहत पहुँचाने के लिए हम सिस्टम चलाते हैं। तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए और जो ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है उसका भी पूरा फ़ायदा उठाइए, बिकॉज अब पहले जैसा नहीं रहा है, आप भी जानते हैं उसको। पिछले साल भी हमने पूरे स्मूथली चला इसको, तो इस साल भी आप सारे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे इसका बेनिफिट लेंगे। बट इसको अपनी सहूलियत के जो सिस्टम है उसकी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है, शिकायत आती है, कुछ ग्रीवांस आती है तो प्लीज़ हमारे तक पहुँचाइए उस चीज़ को, सो दैट हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सर।